3 सोमवार कभी बेलपत्र दो, जरा एक बेलपत्र दो, है गिरन। कभी जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं है, दुख मेरे समाप्ति ही नहीं, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर ये बीच की जो भाग है, डंडी है, उसमें ये देखिए, ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं गई, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री इसकी मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझना, अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार हम देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं। जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है, तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहां कुछ दिया है, तुम्हें वहां से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने 1 लोटा जल दिया है तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप शिव जी को 1 लोटा जल अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निठल्ले होकर बैठ जाना, या तुम कुछ ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, या सीहोर वाले महाराज ने कहा कि जल चढ़ाओ वो सारी समस्या का हल है। सारी समस्या का हल है, हर दुख का हल है 1 लोटा जल, पर उसमें तुम्हारी मेहनत जरूर है, तुम्हारा परिश्रम जरूर,
तुम्हारा संघर्ष जरूरी। जैसे भोजन करना तुम्हारा काम है, पेट में भोजन गया तो जठर अग्नि का काम है उस भोजन को पचाना। आपने तो मुख से भोजन कर लिया, पर अंदर जो भोजन गया उसको पचाने का काम जठर अग्नि, हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो भोजन को पचा देती है। तुम्हारा काम है भोजन बनाना, तुम्हारा काम है भोजन कमाना, अन्न कमा कर लाना, फिर भोजन पकाना, बनाना, खाना, ये तुम्हारा काम है। अब भोजन अंदर चले गया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब काम किसका है? उस अग्नि का, जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि रहती है, वो भोजन को पचाती रहती है, उससे वो ब्लड बना देती है, उसने रक्त बना दिया, वो रक्त तुम्हारे शरीर में चलता रहा और तुम्हारे को अंत समय तक काम आता रहा। जठर अग्नि का काम है अंदर तुम्हारे भोजन को पचाना और रक्त बनाना, ये जठर अग्नि का काम, ये जठर अग्नि। जैसे दुकान पर बैठना, पैसे कमा कर लाना, नौकरी करना, ये सब तुम्हारा काम है। लेकर पैसे को आना ये तुम्हारा काम है, भोजन बनाना ये तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, पर पेट के अंदर भोजन को पचाना ये तुम्हारे जठर अग्नि का काम है। उसी तरह सब कर्म तुम्हें करना है, पर तुम्हारी जिंदगी में जब जब कोई विशेष परिस्थितियां जब बदलेगी, जब बहुत दुख तुमको घेरने के लिए आएगा, तब जो तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो जल तुम्हारे काम आएगा। वो जठर अग्नि के रूप में तुम्हारे उस दुख को समाप्त कर देगा। वचन दिया तो निभाना। अपनी मेहनत अपन नहीं करेंगे, अपना संघर्ष अपन नहीं करेंगे, अपना कर्म अपन नहीं करेंगे, और अपन सोचें कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने एक लोटा जल चढ़ा दिया है तो सब बाबा करेगा। तो मेहनत आपको करना, कर्म आपको करना। बाबा को जो जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुम टूट रहे होगे, तुम भीतर से हार चुके होगे। भीतर से जब तुम हार गए, टूट गए। एक पत्र लिखा किसी बहन ने, माता ने एक बात लिखी है। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था। जांच हुई बच्चे की तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पर डाला गया तो वेंटिलेटर पर डालते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता, ये डॉक्टर
बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करें तो करें क्या? 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा पशुपति व्रत का।